नमो अरिहन्ताय नमो सेतानं नमो आर्य नमो उपजाय नमो लोके सबसाहुना मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हेलो पूर्वी, प्रणाम। हेलो परिधि, प्रणाम। ठीक है। प्रणाम शशि आंटी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट कुछ क्लासेस से हम लोगों ने ज्ञान का स्वरूप समझने की कोशिश की है कि आत्मा में एक ऐसा गुण है जिसको ज्ञान गुण कहते हैं, और उस ज्ञान गुण की इतनी महिमा है, इतनी उसकी अचिंत्य शक्ति है कि वो ज्ञान गुण में जो जानने रूप कार्य हर समय अनादि काल से हो रहा है, उस जानने रूप कार्य की इतनी क्षमता है कि उस ज्ञान में लोक के, विश्व के, जगत के ये सब पदार्थ जानने में आते हैं। और केवल जगत के पदार्थ जानने में नहीं आते, उसी ज्ञान की शक्ति से वो आत्मा अपने को जान सकता है। तो मतलब ज्ञान एक ऐसा गुण है जिसके अंदर जानने रूप कार्य चलता रहता है, अनादि अनंत चल रहा है, कभी वो कार्य रुका नहीं है। वो सब कार्य पर्यायों में होता है, लेकिन उन पर्यायों के पीछे एक सत्ता स्वरूप वो शक्ति बैठी है, विद्यमान है, जिसकी वजह से एक एक समय की पर्याय में वो कार्य चलता ही रहता है जानने का। और वो जो जानने का कार्य चलता है, उसका जो प्रोसेस है वो इतना अलौकिक है, क्योंकि विश्व की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें जानने में जैसा कार्य होता है वैसा कार्य हम उसको रेप्लिकेट भी कर पाए। क्योंकि ज्ञान जब जानता है, ज्ञान किसका गुण है? वो आत्मा का गुण है। तो वो आत्मा के अंदर ही रहते रहते जानने का काम करता है। तो पहली चीज तो ये कि वो आत्मा से बाहर निकल के जानने का काम नहीं करता। वो आत्मा का गुण है, वो आत्मा में रहता है और वो बैठे बैठे अपने ही अंदर जानता रहता है। और जिसको भी वो जानता है उसको हमने कह दिया कि वो जानने का जो विशेष उसका जो टॉपिक बना, जो उसका ऑब्जेक्ट बना, उसको बोलते हैं हम ज्ञे। कि ज्ञान ने अपने में रह के एक एक समय की पर्याय नया नया ज्ञान का आकार बनाते हुए उत्पन्न होती है, जिसको हम बोल रहे हैं ज्ञान का आकार बना, ज्ञानाकार। और वो जो आकार बनता है, वैसे की वैसी कोई वस्तु हूबहू इस विश्व में उपस्थित है, जिसको हम ज्ञेय कहते हैं। तो वो जो आकार बना वो किसको रिफ्लेक्ट करता है कि ऐसी एक वस्तु है विश्व में। तो उस विश्व की नॉलेज हमें, उस विश्व की वस्तु की नॉलेज हमें किससे हुई? उस ज्ञान की अवस्था से, उस ज्ञानाकार से। तो वो ये ज्ञान की एक अलौकिक शक्ति है कि वो अपनी एक अंदर से एक वो आकार बनाता हुआ एक एक समय में प्रकट होता है। और वो आकार कोई ऐसा आकार नहीं है जो नॉन एग्जिस्टेंट हो। वो आकार ऐसा होता है कि वैसा कोई ज्ञेय विद्यमान है इस जगत में, इसलिए उस ज्ञान की महिमा है। अगर ज्ञान ऐसे आकार बनाने शुरू कर दे जो वस्तुएं एग्जिस्ट ही नहीं करती वर्ल्ड के अंदर, फिर तो वो ज्ञान हमें धोखा देता रहेगा कि कुछ जानने में आया और वैसा कुछ है ही नहीं। जैसे गधे के सिर पे सींग, अब सींग होते नहीं, लेकिन ज्ञान ने वैसा सींग का आकार बना के प्रकट किया, तो अब क्या होगा कि ज्ञान हमें भ्रमित कर देगा। ठीक है, लेकिन ज्ञान वैसा ही आकार बनाता हुआ प्रकट होता है जिसकी एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। इसलिए वो ज्ञान में इतना विवेक है, इतनी समझ है कि वो ज्ञान के आकारों पे हम डिपेंड हो सकते हैं कि जो ज्ञान बता रहा है वो सत्य है। मतलब जो भी बता रहा है वो है, वैसा कुछ एग्जिस्ट करता है इस विश्व में। तो ये जो नॉलेज हो रही है हमें, बाहर की नॉलेज, पर पदार्थों की नॉलेज तो कराता ही है, लेकिन अपने ही ज्ञान को ज्ञान जान लेता है।
क्योंकि अगर ज्ञान से पूरा विश्व तो जानने में आ जाए, लेकिन उसी ज्ञान से मैं अपने को ही ना जान पाऊं, जिस आत्मा का वो ज्ञान है, उस ज्ञान से वो अपने आप को ही ना जान पाए, उस आत्मा को ही ना जान पाए, तो फिर तो ज्ञान की इतनी महानता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान से विश्व जानने में आए ये एक बात, लेकिन उसी ज्ञान से मैं भी जानने में आ जाऊं, मैं मतलब मेरा जिसका ज्ञान है, मैं खुद अपने को ना जानूं और मैं विश्व को जानूं, तो इसमें दम नहीं है। लेकिन मैं विश्व को जानूं, लेकिन विश्व को जानना सेकेंडरी है मेरे लिए, पहले जिसका ज्ञान है ज्ञान उसको जाने। तो ज्ञान मेरा है, तो ज्ञान पहले मुझे जाने, क्योंकि वो मेरा मेरी 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 संतान है। एक एक समय की पर्याय उस आत्मा में से जो निकलती है वो आत्मा की संतान है। वो अपनी माँ को तो जाने नहीं और विश्व भर की माँ को देखने में चला गया, उसमें कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले जो ज्ञान एक एक समय की जो पर्याय में निकल रहा है, वो ज्ञान आत्मा का है। और वो ज्ञान आत्मा को ही जान रहा होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी दृष्टि क्योंकि उस आत्मा में पड़ी नहीं, उस पर पड़ी नहीं, इसलिए वो ज्ञान आत्मा को जानता होने पर भी वो हमें पता नहीं चल पाता कि वो आत्मा जानने में आ रहा है। तो ज्ञान का जो जानने का प्रोसेस है, अगर हमें वो प्रोसेस समझ में आए, तो उस ज्ञान से वो आत्मा कैसे जानने में आ सकता है वो भी हमारी पकड़ में आ सकता है। क्योंकि अभी हमें ज्ञान का प्रोसेस क्या है जानने का, उसकी क्लैरिटी नहीं है कि ज्ञान एक एक समय में जो प्रकट होता है वो कैसे जानने रूप कार्य में परिणमित होता है। वो कैसे काम करता है कि वस्तु पड़ी है बाहर और उस वस्तु को ज्ञान टच नहीं करता। अब ज्ञान में पेड़ जानने में आया, लेकिन जब पेड़ जानने में आया तो वो पेड़ यहाँ पे ज्ञान हो रहा है, मेरी आत्मा के अंदर नहीं आया। मैं निकल के उस पेड़ के ऊपर चिपक नहीं गया उसको जानने के लिए। तो ज्ञान अपने में रहते रहते पेड़ जैसा आकार बना के मुझे इन्फॉर्म करता है कि वहां पे पेड़ है। तो ये ज्ञान का जो जानने का प्रोसेस है, ये एक अलौकिक प्रोसेस है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये प्रोसेस रेप्लिकेट इसको साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक एक अद्भुत कला है ज्ञान की। इसीलिए ये ज्ञान की हम इसीलिए ये भगवान आत्मा जो ज्ञान से परिपूर्ण वस्तु है, ये भगवान है। तो इसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये जो ज्ञान की ये जो शक्ति है जानने की, अगर ये सिर्फ विश्व के पदार्थों को जाने, तो फिर आत्मा को कौन जानता? कि मेरा ज्ञान विश्व को तो जानता है, लेकिन मेरा ज्ञान मेरी आत्मा को नहीं जानता। तो मेरी आत्मा को कौन जानेगा? कि आपका ज्ञान जानेगा या मेरी आत्मा को भी मेरा ही ज्ञान जानेगा? तो अगर तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो पूरा हम कहते हैं विश्व जानने में आ रहा है, इस पूरे विश्व में विश्व के अनंत द्रव्य तो है ही, लेकिन मैं भी तो स्वद्रव्य हूं ना, मैं भी तो एक आत्मद्रव्य हूं। तो उस ज्ञान से पर द्रव्य जानने में आए वो एक बात, लेकिन स्वद्रव्य भी जानने में, और एक्चुअली स्वद्रव्य ही जानने में आ रहा होता है, वहां पर मेरे को पूरा जो फोकस करना है। क्योंकि जब मुझे मैं जानने में आ गया, तो उस मैं के जानने में मुझे पूरा लोकालोक भी जानने में आ जाता है। तो यहाँ उल्टा है, पर को जानने जाए तो मैं जानने में नहीं आता, लेकिन मैं जानने में आ जाऊं तो लोकालोक जानने में उसी ज्ञान में आ जाता है, झलक जाता है। तो इसके लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आंख है, हमारी आंख है, हमारी आंख किसका पार्ट है? हमारी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन आंख बॉडी के किसी एक स्पेस में फिक्स्ड है, फेस के अंदर है ये आंख। पूरी बॉडी आंख ही आंख से नहीं भरी हुई है, लेकिन सिर्फ फेस के अंदर ये आंख एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आंख जब बॉडी का एक अंग है, और ये आंख आंख में रहते हुए पर पदार्थों को देखती है, ये आंख आंख में रहते हुए इस शरीर को भी देखती है, और ये आंख आंख में रहते हुए आंख को देख पाती है। क्या आंख आंख को देख पाती है? आंख शरीर को देख लेती है, आंख आपको देख रही है, पर पदार्थों को देख रही है, लेकिन आंख आंख को नहीं देख पाती। ये आंख की एक लिमिटेशन है। लेकिन आत्मा के अंदर ये जो ज्ञान है, जैसे आंख देखती है ऐसे ये ज्ञान देखता है। देखता मतलब जानना, देखना सब। तो ऐसे ये ज्ञान देखता है। और ये जो ज्ञान देखता है, इसको आप आंख से कंपेयर कर सकते हो, ये ज्ञान चक्षु है। जैसे बॉडी के अंदर देखने का काम आईज से होता है, और आंख उसकी एक विंडो है जहां से हम बाहर का देख रहे हैं। आंख एक विंडो है जिससे बाहर का देख रहे हैं। ऐसे ये जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु, चक्षु मतलब आंख। तो इस ज्ञान चक्षु से हम क्या देख सकते हैं? इस ज्ञान चक्षु से हमें सारा लोकालोक पता चल रहा है। ये लैपटॉप है, ये फोन है, ये कंप्यूटर है, ये सब पता चल रहा है। तो इस ज्ञान चक्षु से हम परद्रव्य को देख रहे हैं, जिसको हम परगे कहते हैं, ठीक है। इसी ज्ञान चक्षु से हमें ये शरीर भी जानने में आ रहा है कि ये बॉडी है।
और इसी ज्ञान चक्षु से इस बॉडी के अंदर जिसका ये ज्ञान है, मैं आत्मा, ये भी जानने में आ सकता है। तो जो आंख की लिमिटेशन थी, क्यों? क्योंकि आंख हमेशा बाहर की तरफ खुलती है। तो जब बाहर की तरफ खुलेगी तो वो बाहर के पदार्थों को देखेगी जो सिर्फ रूपी हैं। आंख अरूपी को नहीं देख सकती। आपको क्रोध का भाव आया आपकी आत्मा में, वो आंख नहीं बता पाएगी कि आपको भाव आ रहा है। आपके फेस एक्सप्रेशंस को देखेगी, वो अंतर के भाव को वो नहीं आंख देख सकती। ठीक है, तो आंख जो है वो रूपी को देख सकती है। आंख जो है वो पर को देख सकती है, क्योंकि वो बाहर खुलती है, वो अंदर नहीं खुलती। अगर आंख का कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि आंख अंदर की तरफ भी इन्वर्टेड खुलना शुरू हो जाए, तो आंख आंख को देख लेगी। लेकिन ज्ञान का एक ऐसा डुअल मैकेनिज्म है कि ज्ञान लक्ष्य तो बाहर करेगा या अंदर करेगा, लेकिन वो अंदर की तरफ भी खुलता है। तो जब वो बाहर की तरफ खुलता है तो वो बहिर्मुख ज्ञान हो गया, और जब वो अंतर की तरफ खुला तो वो अंतर्मुख होके वो आत्मा को देख लेता है। ये समझ आ रहा है आपको प्रोसेस ज्ञान का जानने का? इसको अभी हम आंख से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे आंख शरीर का एक अंग है, और वो शरीर का जैसे अंग है, लेकिन वो उस अंग में जो विंडो है जहां से देखना होता है वो आंख है। क्योंकि वो आंख बाहर की तरफ खुलती है, इसलिए उसको पर पदार्थ रूपी वस्तु जानने में आते हैं। उसको शरीर जानने में आता है, लेकिन आंख से आंख जानने में नहीं आती। उसके लिए हमें शीशा चाहिए होता है, उसमें आंख जानने में आती है। ठीक है, तो उसमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। लेकिन जब ज्ञान चक्षु जो आत्मा के अंदर है, और कहां पर है? आंख तो फेस के एक पार्ट पे लोकलाइज्ड है, लेकिन वो ज्ञान सर्वांग प्रदेशों पे डीलोकलाइज्ड है। वो सब जगह फैला हुआ है। वो एक पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ज्ञान, वो सब जगह फैला हुआ है। तो वो पूरी जो आत्मा है वो पूरी की पूरी ज्ञान चक्षु है, क्योंकि वो सर्वांग प्रदेशों पर फैला हुआ है। तो उससे क्या होता है कि वो जो ज्ञान चक्षु है, एक एक समय में जब ज्ञान की नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, एक समय में ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, आप समझो वो ज्ञान चक्षु खुले जानने रूप। अब वो जब ज्ञान चक्षु खुले, या तो वो बाहर की तरफ देखेंगे या तो वो अंतर की तरफ देखेंगे एट अ टाइम, या एक्सटर्नल या इंटरनल, बहिरंग या अंतरंग। अब कहां पर वो देखेगा, ये जीव की रुचि पर डिपेंड करता है। जहां जीव की रुचि होती है, जहां जीव की रुचि होती है, तो आत्मा की एक एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है, जिसमें एक एक समय में नया नया उपयोग प्रकट होता है, वो उपयोग उसको वहां ले जाता है। वो उपयोग जैसे वहां पे लेके जाता है, तो वो जो ज्ञान का आकार बनती हुई ज्ञान की अवस्था प्रकट हो रही थी, वो अवस्था वैसा आकार जैसा बाहर में वैसा तैयार करते हुए उत्पन्न हो जाती है। ये हो गया बहिरंग, ये हो गया आंखें बाहर खुलना, ये हो गया ज्ञान चक्षु ने पर का लक्ष्य किया, पर लक्ष्य ज्ञान, जो इंद्रियों से बाहर जाके होता इंद्रियों का निमित्त है, लेकिन ज्ञान का आकार अंदर ही बनता हुआ तैयार हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य पर पे था, तो मेरा ज्ञान पर को देखते हुए निकला, उत्पाद हुआ। लेकिन अगर यही ज्ञान रुचि जीव को आत्मा की हो जाए कि मुझे आत्मा ही जानने में आ रहा है, मुझे आत्मा ही देखना है, इतनी तीव्र जब रुचि हो, तब क्या होगा कि ज्ञान का तो रुक जानने का कार्य रुकने नहीं वाला, वो तो एक एक समय में उत्पन्न होगा ही होगा। अब रुचि पलट गई, बाहर की जगह अंदर हो गई। तो अब जब वो आकार बनाता हुआ ज्ञान उत्पन्न होगा, उत्पाद रूप जब वो उत्पन्न होगा, उस समय उसका क्योंकि लक्ष्य अंतर्मुख अंतर है, तो वो आंखें बाहर नहीं खुलती, वो इन्वर्टेड अंदर ही होके वो आत्मा को देख लेते। तो ऐसे या तो पर जानने में आता है या तो स्व जानने में आता है। आंख तो आंख को नहीं जान पाती थी क्योंकि इन्वर्टेड नहीं खुलती, लेकिन ज्ञान अंतर्मुखी होकर अपने को जान लेता है। और जब वो ज्ञान ज्ञान को जानता है, क्योंकि वो ज्ञान सर्वांग प्रदेशों पर फैला था, तो वो सिर्फ ज्ञान नहीं जानने में आता, वो पूरा आत्मा जानने में आ जाता है, क्योंकि वो जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान था। तो कहने में तो यही आएगा कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, लेकिन वो ज्ञान पूरा आत्मा ही था, इसलिए पूरा आत्मा जानने में आ जाता है। ये ज्ञान का जानने का प्रोसेस है। तो इसको हमने आंख से कंपेयर किया कि आंख तो रूपी को देखती है, आंख तो बाहर में खुलती है, आंख सिर्फ पर को देख सकती है, आंख स्व को नहीं देख सकती। और ये तीनों डिफरेंस ज्ञान के अंदर ये शक्ति है कि ज्ञान पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है। लेकिन जो एक एक समय की पर्याय उत्पन्न होती है, वो रुचि पर डिपेंड करता है। इवन बाहर में भी, आंख से भी, हमारी जहां रुचि होती है, हमें कमरे में सबसे पहले वही चीज नजर आती है। ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे सबसे पहले वही नजर आता है। तो ये तो बाहर में भी हमको एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ये अंतर का जो ज्ञान का परिणमन होता है,
इसमें भी जहां जीव की रुचि है, ज्ञान उस ओर रुख ले लेता है, उस ओर बह जाता है, उस ओर उस तरह का आकार बनाता हुआ प्रकट होता है वो। तो जब बाहर की रुचि है तो वो वैसा आकार बनाता हुआ प्रकट होगा, और जब अंदर की रुचि है तो वो आत्मा को जानने रूप परिणमित होता हुआ प्रकट होता है। और जब वो ज्ञान ज्ञान को जानते हुए निकलता है उसमें से, तो ज्ञान, क्योंकि पूरी की पूरी आंख तो एक जगह है लोकलाइज्ड, लेकिन ज्ञान सब जगह है। तो वो ज्ञान जैसे ज्ञान को जानता है तो पूरा का पूरा जो द्रव्य है, आत्मद्रव्य है, वो जानने में आ जाता है। ये ज्ञान का एक अलौकिक जानने का प्रोसेस है, जो हमें जानने का प्रोसेस नहीं पता था कि ज्ञान काम कैसे करता है, कि ज्ञान इंद्रियों से जानता नहीं है। इंद्रियों की खिड़कियां हैं। इंद्रियों की जो खिड़कियां हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि ज्ञान अपने में रहते हुए देखने रूप आकार तैयार करता हुआ प्रकट होता है, सुनने रूप आकार तैयार करता हुआ प्रकट होता है, स्पर्श को जानने रूप आकार तैयार करता हुआ प्रकट होता है। लेकिन वो जो जो प्रकट हो रहा है वो सब ज्ञान के ही आकार है। उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं होती गे की, क्योंकि गे की मिलावट हो जाए तो गे को ज्ञान के अंदर आना चाहिए था, आत्मा के, या आत्मा को निकल के उस गे के अंदर जाना चाहिए था। लेकिन दोनों अपनी अपनी सत्ता में पड़े रहते हैं, उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता। पर बिना इंटरेक्शन करे भी ज्ञान अपने में रहता रहता उसको जानने रूप परिणमित हो जाता है। ये ज्ञान का प्रोसेस है। जाता अपने में रहते रहते वो परिणमन, उसके अंदर अवस्था वैसी तैयार होती जिसको ज्ञानाकार कहते हैं, जिसकी रिजेम्बलेंस किससे है, उस गे के साथ। सो ज्ञानाकार बिकम्स इक्वल टू गे आकार। लेकिन ज्ञानाकार ज्ञानाकार ही है, और गे जैसा आकार वो ये बताने के लिए कि वो गे क्या है, कि वो गे एप्पल है, कि वो गे मोबाइल फोन है। ये थोड़ा सा हैवी डोज है, इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको सोचो, क्योंकि यही जानने का प्रोसेस है। ये मैंने बहुत कॉम्पैक्ट करके कंडेंस करके बताया है, लेकिन इसके अंदर जो एक एक चीज है, जब आप उसको फील करोगे कि ये मेरा ज्ञान एक पर्याय निकली जानने रूप। अब जहां पे आप कुछ सोच रहे हो कि कल मैंने मूवी देखी थी बहुत अच्छी है, अब आपकी रुचि मूवी में थी तो ज्ञान का आकार मूवी को जानने रूप हो रहा है। अंदर काम वैसा ही हो रहा है। अभी आपको लड्डू खाने का मन कर रहा है तो ज्ञान में लड्डू के विकल्प को जानने रूप आकार हो। अभी मेरे को होमवर्क करना है, मेरा बहुत काम पड़ा है, तो ज्ञान में उसको, तो जहां जहां जैसा होगा वैसी ही ज्ञान की योग्यता उस समय की प्रकट होती हुई नई नई आती रहती है। तो जब रुचि आत्मा को जानने की होगी तो ज्ञान ऑटोमेटिक, क्योंकि परिणमन जोर जबरदस्ती से नहीं होता, ये परिणमन नेचुरल है, ये सहज है। जहां रुचि होगी वैसा परिणमन पलट जाएगा। अगर अंतर से पुरुषार्थ आत्मा के लिए जागेगा तो परिणमन में आत्मा को जानने रूप जो पुरुषार्थ हो रहा था वैसा सहज परिणमन ज्ञान का चलने लग जाएगा, कि आत्मा जानने में आ जाएगा। इसलिए जोर जबरदस्ती से नहीं, आज तो आत्मा को जान के ही रहूंगा, आज ऐसा करके ही रहूंगा, नहीं जानने में आएगा। वो अंतर का जब जोर इतना होएगा आत्मा का, तो वो सहज जानने रूप ही वो ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी और आत्मा जानने में आ जाए। पर उससे पहले मुझे ज्ञान का जानने का प्रोसेस क्या है ये समझ होनी चाहिए, कि करता कैसे है ज्ञान, काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें अभी तक कोई डाउट? तनीषा, आप शायद लास्ट क्लास में नहीं थे, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम रिपीट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत इसको बहुत, ये बहुत डीप बात है ये वाली, और इसको आप बहुत विचार करना। क्योंकि अगर ज्ञान कैसे काम करता है ये समझ में आ गया तो बहुत सारे भ्रम से हम छूट सकते हैं। क्योंकि फिर ज्ञान की अंतर्मुख और बहिर्मुख जो दो तरीके से काम करता है, और जो आज तक बहिर्मुख ही बहिर्मुख रहा है, जो इंद्रियों के थ्रू बाहर फ्लो करता हुआ हमें नजर आता था, उसको समेट कर उस रेजर्वॉयर को, वो ज्ञान का एक रेजर्वॉयर है हमारे अंदर, तो वो रेजर्वॉयर जो बाहर फ्लो करता था उसको अंदर ही अंदर हमने कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, और कैसे कि वो अंदर ही उपयोग उपयोग में थम जाए, ठहर जाए, जो बाहर फैलता था। वो तो रुचि पर डिपेंडेंट है, लेकिन पहले मुझे समझ तो आए वो क्यों बाहर जाता था। क्योंकि मेरा लक्ष्य बाहर जाता था तो मेरा उपयोग बाहर जाता था। अब जब मुझे पर में रुचि नहीं आ रही, अब जब मुझे अपने स्वरूप की ओर रुचि है, तो वो जो बाहर जाता था वो बाहर नहीं जाएगा, वो आंख अंदर खुल जाएगी। उसको बोलते हैं ज्ञान अंतर्मुखी होके अपने को जान लेता है। डिम्पल मैम बताओ, क्या समझ आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आगे बोलूंगी कुछ। हाँ जी। आप अनम्यूट करो प्लीज। हाँ जी। तो आपने बताया कि रुचि होगी ज्ञान की, तो सबसे हम्म। बड़ी बात ये रुचि जो है अभी तक तो पर पदार्थों की थी, हम्म। क्योंकि उन्हीं के स्वाद पता थे, उन्हीं की गंध पता थी, उन्हीं का नफा नुकसान पता था।
लेकिन अब ज्ञान के बारे में जब समझ आने लगा है कि हाँ ये हुँ, ज्ञान है, मैं अकर्ता हूँ, क्रमबद्ध पर्याय है, ये सारी हुँ, चीजें जैसे जैसे समझ में आ रही हैं, तो इस हुँ, तरफ अपने आप रुचि बढ़ गई है। क्योंकि हुँ, अभी तक तो ये था कि हाँ ये सेब है, ये बहुत मीठा है, ये लाल रंग का है, ये सुंदर है, ये स्वाद है। लेकिन हुँ, जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो इन सबसे सुंदर, सबसे मीठा, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, वो है। हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, उसकी हाँ। पहचान नहीं आती। हाँ, बस उसकी महिमा तो आई ना अभी, जब महिमा महिमा। इतनी आएगी, तो वो पहचान कराने वाला ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। पहले महिमा नहीं आ रही अभी तक, प्रॉब्लम ये हाँ, आती है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पहले। कि मैं कितनी महिमावान वस्तु हूँ। तो पहले जी। तो महिमा से काम शुरू होगा, महिमा आएगी तो रुचि पलटेगी, फिर उसको जानने के लिए पुरुषार्थ करेगा, जो आप अभी आप कर रहे हो। तो जी। हाँ, वो और जब बोलिए। इन सब पे विश्वास बनता है ना, तो अपने आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हुँ, अकर्ता भाव, क्रमबद्ध पर्याय, तो अपने आप एक एक कदम आगे खुद ही चलने लगता है, क्योंकि उसका स्वाद आने लगता है ना, निराकुलता हुँ, का स्वाद आने लगता है। अपने आप को हुँ, बहुत स्ट्रेस फ्री पाते हैं। किसी चीज हुँ, की कोई चिंता ही नहीं रह जाती कि होगी या नहीं होगी, जो होना हुँ, है वो होगा। ये सोच हुँ, के फिर एक एक स्टेप की अपने आप ही हिम्मत आती है, और ज्ञान भी बढ़ता है, तो हुँ। समझ आती है। बहुत अच्छा डिम्पल मैम। तो बस हम्म। यही जो सिद्धांत है, इनको हम जितना जुड़ के इनके साथ रहेंगे अपने जीवन में, इनको जितना ज्यादा ऊपर रख के प्रयोग में लाएंगे, उतना हम्म। ज्यादा इस पे ऑटोमेटिक श्रद्धा बैठेगी। क्योंकि उसी समय जो मैं पहले आकुलता भोगता था, पर में हाँ, जुड़ने के कारण अब वो मैं जैसे ही सिद्धांत अप्लाई करता हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वो करता इस नहीं पर्याय है। में क्रमबद्ध में यही मेरे ज्ञान का विषय बनना हम्म। था। इस परद्रव्य का भी क्रम में पुद्गल का ऐसा ही परिवर्तन होना था कि ग्लास टूटना ही था। ये बच्चे ने मेरी जी। बात नहीं माननी थी, वो नहीं परद्रव्य है थी। उसका स्वतंत्र। तो जब हम ये सिद्धांत अप्लाई करते हैं, तो उसी समय हम पर से स्व की ओर झुक इस तरफ आ जी। जाते हैं। और जैसे ही हम इधर आते हैं कि मेरे ज्ञान की पर्याय की भी यही योग्यता थी कि मुझे क्रम में यही जानने में आना था, तो पर का लक्ष्य टूटता है, छूटता है। मिथ्यात्व वहीं पर एक मिथ्यात्व के ऊपर एक हथौड़ा, जो गुरुदेव कहते हैं, पड़ता है, और हम इनवर्ड हमारी जर्नी फिर से शुरू होती है। तो फिर से हम इधर आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। तो ये बहुत बार ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जितना जितना इसका प्रयोग और इसी तत्व को बार बार अंदर में चलाते हुए, इसी का अभ्यास करते हुए, इसके ऊपर जब हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है कि पहले तो मैं इतना परेशान रहता था 2-2 दिन, और अब तो मेरा 2 मिनट में काम हो गया, और वो जो मैंने 2 दिन की परेशानी का टाइम बचाया, उसको मैंने अपने तत्व अभ्यास में लगाया, उसको तत्व समझने में लगाया। क्योंकि ये तो नियत पक्का ही है कि जो क्रम में होना था, होना तो वही है। तो मैं क्यों 2 दिन के लिए परेशान हूँ उसके पीछे, अब होगा, कब होगा, तब होगा। तो सबको हम्म। छोड़ते हुए वो अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य करता हुआ, अपनी आत्मा के चिंतन के अंदर, और उसके स्वरूप को ही अंदर में चलाता चलाता, उसके ऊपर फिर उसका परिणमन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जी। तो हम जो कहते हैं ना, अभी गुस्सा आ जाता है, वो आएगा क्योंकि अनादिकाल का हाँ। अभ्यास था, वो आएगा। हाँ। लेकिन हाँ। अगर ये तत्व का मेरा विचार दिन भर में बहुत घंटे चला होगा, तो उस समय जब घटना घटेगी, तब गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि वो तत्व हावी था मेरे ऊपर। और उसी हाँ। समय मेरे अंदर वो प्रकट होगा कि एक द्रव्य तो करता नहीं, अब बच्चे ने गंदे से बोला तो ये तो योग्यता थी, अब मैंने पूर्व में किया होगा तो यही सामने आना था, ये मेरी योग्यता है, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं। तो आपने ना तो उसको डांटा, ना तो नए कर्म का बंध हुआ, अनंत आकुलता से बच गए, और आपने अपने ज्ञान को सम्यक दिशा की ओर आपने बढ़ाया। ऐसे इस तत्व को उपयोग करना है अपने जीवन में, सिर्फ सुना तो कोई काम नहीं आने वाला। इसको ऐसे एक एक समय में जब उपयोग में लाएंगे, और खुद हमें उसका निराकुलता रूप रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि होना तो है ही है। कोई अवार्ड मिलना है, कोई बढ़िया कुछ होना है, वो सब पुण्य के उदय से मिल ही जाना है, उसको कोई रोकने नहीं वाला। लेकिन मैं अपना पुरुषार्थ कहाँ पे लगाऊं, जो मैंने अनंत काल से जहां लगाया नहीं था, वहां पे लगाऊं। तब तब तो फायदा है, तब कुछ मजा है इस जन्म का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर अनंत काल से बहुत कुछ मिला और यहीं पे रह गया, सब खत्म। लेकिन जो नहीं किया आज तक, वो काम मुझे करना है इस तत्व को समझ के। ठीक है। तनीषा, आपका कोई क्वेश्चन? फिर मैं लास्ट टाइम का रिकैप करती हूँ जो आपका मिस हुआ था। ये वाला ओके है कि ज्ञान की एक एक समय की पर्याय, जानने के आकार रूप बनती हुई, यहीं पे रहती हुई, परगे से कुछ नहीं मांगती हुई, कोई लेन देन के बिना, वो अपनी योग्यता से प्रकट होती है। और कैसी उसकी योग्यता? कि जैसी उसकी रुचि होती है, वैसा ही ज्ञान के अंदर परिणमन होता रहता है। पर की रुचि है, तो ज्ञान पर का लक्ष्य करते हुए, उपयोग पर का लक्ष्य करते हुए जब उत्पन्न होता है,
तो उसमें पर जैसा आकार यहाँ पे जानने में आता है। और जब स्व की रुचि होती है तो जानने का काम तो रुकने नहीं वाला एक समय के लिए भी, तो वो स्व को जानने के लिए अंतर्मुख होकर आंख अंदर खुल जाती है और आत्मा जानने में आ जाता है। जब आत्मा जानने में आता है तो सिर्फ ज्ञान गुण जानने में नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञान गुण अकेला लोकलाइज नहीं है, याद रखना, आंख की तरह वो सब जगह फैला हुआ है। तो ज्ञान एक जगह का जानने नहीं आता, वो पूरा आत्मा जानने में आ जाता है, क्योंकि उसी ज्ञान में अनंत गुणों का की एक रूपता है। क्योंकि ज्ञान गुण से सिर्फ ज्ञान गुण नहीं जानने में आता, ज्ञान गुण आत्मा के अनंत गुणों को भी अपने में रहता हुआ जान लेता है। यही तो उसकी महानता है। अगर ज्ञान गुण सिर्फ अपने ज्ञान गुण को जाने और जो अनंत गुण आत्मा के हैं उनको ना जाने, तो फिर ज्ञान में क्या दम है। लेकिन ज्ञान में ये दम है कि वो अपने को जानते जानते अनंत गुणों को भी जान लेता है, और अपने को जानते जानते पर भी उसमें प्रकाशित होता रहता है, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती रहती है, जो हमने लास्ट टाइम दर्पण के एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, तो अभी मैं एक बार दर्पण का एग्जाम्पल फिर से रिकैप करती हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया। तो तनीषा, हमने ये किया था लास्ट टाइम, हमने ये बोला था कि जैसे एक मिरर है, इट्स अ मिरर ऑन द वॉल, तो जैसे एक दर्पण है, वो दर्पण आप घर पर लेकर आए तो आपको पता है ये मेरा दर्पण है, ये मेरे घर में पड़ा हुआ है। अब इस दर्पण की क्या प्रॉपर्टी है कि इस दर्पण में किसी भी टाइप की आप रूपी वस्तु लेकर आओ, वो रिफ्लेक्ट होती है। रूपी मतलब टेंजिबल, जो रूप रंग आकार जिसका दिखाई देता है। इसके अंदर आप राग का भाव लेकर आओ, वो दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर आप विकल्प लेकर आओ, वो दिखाई नहीं देगा, रूपी दिखाई देता है। तो इस दर्पण के जब मैं अपने घर में लेकर आया तो इसमें जो कुछ इसके सामने आता है वो सब प्रतिबिंबित होता है, प्रतिभासित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। दर्पण अपने में रहता हुआ वैसा आकार बनाता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वस्तु को दर्पण के सामने होना चाहिए। अगर वस्तु दर्पण के सामने नहीं है, वो दूसरे कमरे में है, तो इस दर्पण में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब वो दर्पण में रिफ्लेक्ट होती है तो दर्पण कितना खुश होता है, ये बड़ी सुंदर वाली रिफ्लेक्ट हो गई, या कितना दुखी होता है, ये कितनी बदसूरत वाली रिफ्लेक्ट हो गई। या जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो दर्पण का आकार टेढ़ा मेढ़ा वस्तु जैसा हो जाता है, कि अगर ये सोफा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दर्पण सोफे के आकार का हो गया, या अगर टेबल हो रही है तो दर्पण दर्पण अपनी सत्ता में रहता है। उसका स्वभाव व्यक्त हो रहा है स्वच्छता का, रिफ्लेक्ट करना दर्पण का स्वभाव है, वॉल का स्वभाव नहीं है। तो दर्पण कोई एहसान नहीं करता वस्तु के ऊपर कि मैंने तेरे को रिफ्लेक्ट कर दिया, वो तेरा स्वभाव है, तू कर रहा है रिफ्लेक्ट। तो वो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं दिखाता कि मैंने, मेरी वजह से तू रिफ्लेक्ट हो रही है, और अहंकार नहीं करता कि मैं नहीं होता तो तुझे कौन रिफ्लेक्ट कर रहा था। क्योंकि वो जो वस्तु रिफ्लेक्ट हुई है वो वस्तु की भी प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्ट होने की, और दर्पण की प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्ट करने की। तो सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी अपने स्वभाव में स्थित बैठे हैं। दोनों के अंदर कोई लेन देन नहीं है, ये सिर्फ झलकना हो रहा है। और उस झलकने में दर्पण अलिप्त रहता है कि अभी ये टेबल या ये सोफा झलक रहा था और आप ये उठा के यहाँ से ले गए, तो अब दर्पण दुखी भी नहीं होता है कि इसको क्यों ले गए, तो मैं बहुत सुंदर लग रहा था इसकी वजह से। तो जो दर्पण की अवस्था है, दर्पण अवस्था को उत्पन्न करता हुआ नया नया प्रकट होता है। कि अभी टेबल था, फिर आपने टेबल हटा के फूल लगा दिए इसके सामने, फिर फूल हटा के आप खुद आके खड़े हो गए। तो वो दर्पण की एक एक समय की नई नई अवस्था प्रकट होती है, लेकिन उस अवस्था के कारण दर्पण नहीं है, और उस अवस्था के जितना भी दर्पण नहीं है। ये दोनों बातें हैं कि जो दर्पण की सत्ता है वो दर्पण की सत्ता अपनी वजह से है, जो दर्पण का झलकाने का स्वभाव है वो अपनी वजह से है, जो दर्पण की स्वच्छता है वो अपनी वजह से है। उसमें पर की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दर्पण की। और जब दर्पण के अंदर ये वस्तुएं झलकी, तो ना तो दर्पण ने उनको झलकाने के लिए उनको अपने अंदर बुला लिया, ना तो खुद बाहर निकल के उनके पास चला गया, और ना ही दर्पण ने उनको झलकाने का अहंकार किया। ना उनके झलकाने से वो खुश हुआ, और ना उनके चले जाने के बाद वो दुखी हुआ। तो जैसे दर्पण अलिप्त रहते हुए ये सब इंफॉर्मेशन देता रहता है कि यहाँ पे एक टेबल है, ये कुर्सी है, ये सिर्फ झलकना हो रहा है। बस ऐसे का ऐसे ही हमारा ये आत्मा है, जो ज्ञान दर्पण है। तो जो ये हमारा आत्मा है, ये सेम टू सेम दर्पण जैसा है। तो इसको, दर्पण की इंपॉर्टेंस है इस ज्ञान दर्पण को समझने के लिए। दर्पण तो रूपी है, लेकिन ये जो ज्ञान दर्पण आत्मा, ये अरूपी है, ये दिखता नहीं है। दर्पण तो दिखता है आपको शीशे पे लगा हुआ, दीवार पे लगा हुआ शीशा, लेकिन ये ज्ञान दर्पण इस देह रूपी के अंदर एग्जिस्ट करता ही हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ये अरूपी है।
क्योंकि ये किससे बना है? ये किसी एटम से नहीं बना, किसी पार्टिकल से नहीं बना, ये ज्ञान से बना है। और वो जो ज्ञान कॉन्शियसनेस है वो दिखाई नहीं देती, वो अरूपी है। लेकिन जो इसका जानने का प्रोसेस है, जो इसका पर पदार्थों को रिफ्लेक्ट करने का प्रोसेस है, जो पर पदार्थों का इसमें प्रतिभासित होने का प्रोसेस है, वो वैसा ही है जैसे दर्पण में होता है। पर जो मेजर फर्क फर्क है, जो हमें पता होना चाहिए, कि उसके अंदर रूपी ही प्रतिभासित होते हैं, इसमें रूपी अरूपी दोनों हो सकते हैं। ज्ञान सिर्फ ये नहीं जानता कि ये एप्पल है, ज्ञान ये भी जानता है कि एप्पल मुझे अच्छा लगता है, वो एप्पल के राग को भी जान लेता है। और राग को जानना अरूपी को जानना है। तो ये जो ज्ञान दर्पण है, इसलिए इसकी अलौकिक शक्ति है जानने की। ये रूपी को भी जान लेता है, ये अरूपी को भी जान लेता है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के सपने ले रहे हो, तो अमेरिका आपके सामने नहीं है, लेकिन अमेरिका के ख्याल आपके ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। लेकिन दर्पण का के सामने उस वस्तु का होना जरूरी है अमेरिका का, उसमें प्रतिबिंबित होने के लिए। लेकिन ज्ञान दर्पण में उस वस्तु का एकदम सामने होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान दर्पण, जैसे दर्पण नई नई अवस्था बनाता हुआ प्रकट होता है, लेकिन दर्पण की अवस्था जितना दर्पण नहीं है, ऐसे ये जो ज्ञान दर्पण है, ये ज्ञान की नई नई अवस्था, ज्ञान के नए नए आकार प्रकार बनाता हुआ एक एक समय की पर्याय में प्रकट होता है। लेकिन उस पर्याय जितना दर्पण नहीं है, वो सिर्फ एक समय की अवस्था है जो झलकी है, लेकिन उसके पीछे वो दर्पण की सत्ता है। ऐसे ये ज्ञान दर्पण की सत्ता है, जिसमें नए नए आकार बनते रहते हैं, लेकिन वो दर्पण को उन आकारों से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो उन आकारों के पीछे पड़ जाता है, ना तो वो आकारों के साथ कोई उसका रिश्ता बन जाता है, ना तो वो उन आकारों को अपने अंदर लेकर आता है, ना उनके जाने पे वो दुखी होता है, ना वैसा आकार जैसा ही वो परमानेंट बन जाता है। वो अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहता है दर्पण, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहता है। ऐसे ही मैं ज्ञान दर्पण जैसा हूं वैसा ही रहता हूँ। उस रूप का आकार बनता है एक समय में, फिर वो नष्ट हो जाता है। इसी को उत्पाद व्यय रूप कहते हैं। लेकिन जो ध्रुव सत्ता है, जो ध्रुव्य है, वो वैसे का वैसा स्थित रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि जो चेंज आ रहा है उत्पाद व्यय रूप, वो पर्याय में आता है, लेकिन सत्ता में कोई चेंज नहीं आता, दर्पण में कोई चेंज नहीं आता, अवस्थाएं पलटती रहती हैं। ऐसे ही मेरा जो ज्ञान दर्पण है, उसमें चेंज नहीं आता, उसमें नई नई अवस्थाएं बदलती रहती हैं। और उसके अंदर आने से, अवस्था के झलकने से, जैसे दर्पण टूट नहीं जाता, खंड खंड नहीं हो जाता, ऐसे ही मैं एक रूप अखंड सत्ता स्वरूप रहता हूँ। मेरे अंदर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते कि एक तरफ टेबल जानने में आ रहा है, एक तरफ कुर्सी, तो आधा में निकल के टेबल, और इधर कुछ नहीं, वो बैर भी खेर नहीं होता। वो एक रूप अखंड नित्य त्रिकाल, क्योंकि वो सत्ता की बात है। और सत्ता में अवस्था बनना, वो एक दूसरा काम चल रहा है। तो इसीलिए ये दो काम होते हैं। तो जो हमने किया था पहले, द्रव्य गुण पर्याय, तो ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, लेकिन वो द्रव्य जो सत्ता स्वरूप है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। पर्याय में कार्य चलता रहता है नई नई अवस्था बनने का। तो जैसे दर्पण में नए नए आकार बनाता हुआ दर्पण उत्पन्न होता है, ऐसे ये ज्ञान दर्पण में पर्याय नए नए आकार बनाते हुए उत्पन्न होती है। लेकिन उस एक आकार जितना दर्पण नहीं है, और उस आकार के कारण भी दर्पण नहीं है। दर्पण अपनी सत्ता से है, उसमें कुछ प्रतिबिंब बिंबित हो तो ठीक है, नहीं प्रतिबिंबित हो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है तो है, उसको प्रतिबिंब के कारण वो दर्पण नहीं। ठीक है तनिषा, क्या समझ आया बताओ। हमें हम भी एक काइंड ऑफ दर्पण है। बस दर्पण जो है मतलब मिरर है, उसमें हम सिर्फ टेंजिबल चीजें देख सकते हैं, पर जो हमारे अंदर ज्ञान का दर्पण है, उसमें हम्म हम किसी के विचार भी हम पढ़ सकते हैं कि हाँ इसको ये पसंद है या वो। जो हमें नॉर्मली मिरर में नहीं दिखता, हम वो चीज भी अपने ज्ञान दर्पण की वजह से देख पाते हैं। हम्म और हमें दर्पण की तरह अपने आप को भी देखना चाहिए, अंदर भी देखना चाहिए, सिर्फ बाहरी दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हम्म तो अंदर दर्पण दृष्टि जाके होगी कैसे, कैसे दृष्टि होगी अंदर? दर्पण के सामने दर्पण रख दो तो दर्पण आपस में टकरा के अंदर दृष्टि कर सकते हैं। वैसे अगर हम अपने आप में अंदर ही सोचे कि हाँ हमने सोचना है, अपने आप को जानने की चेष्टा करेंगे, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। अगर हम रुचि नहीं रखेंगे कुछ अपने आप को सोचने के लिए, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अपने अभी अंदर तो का आपने ज्ञान कहा नहीं। एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रख दो, तब दोनों दर्पण आपस में। लेकिन यहाँ पे दो की बात नहीं है, यहाँ पे एक की बात है। एक की एक बात ही है। है, एक ही है। तो वो जो एक ज्ञान ही दर्पण है, उसी के अंदर अवस्थाएं बनती हैं। दर्पण दो नहीं है, उसमें दर्पण एक ही है।
दर्पण उसी के अंदर जी, वो अवस्था बनाता हुआ नया-नया प्रकट होता है। लेकिन वो जो नया-नया प्रकट होता है, अगर उस नए-नए गेय को देखने की रुचि है, अब इसके अंदर सोफ़ा प्रतिबिंबित हो रहा है, टेबल कुर्सी प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर आपकी रुचि उसके अंदर है, आप उसको देखोगे। लेकिन अगर आपकी रुचि दर्पण के अंदर है, तो आप सिर्फ़ दर्पण की स्वच्छता को देखोगे और आपको इतनी इतनी आपको शांति है कि इस दर्पण के अंदर टेबल आया नहीं है, इस दर्पण के अंदर कीचड़ आया नहीं है, तो मेरा दर्पण सुरक्षित है। बस ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण है। कि इस ज्ञान दर्पण के अंदर राग आया नहीं है, इस ज्ञान दर्पण के अंदर द्वेष आया नहीं है। ये ज्ञान दर्पण सिर्फ ज्ञान से ही भरपूर है और वो जितने राग द्वेष के भाव है, वो सिर्फ झलकते रहते हैं इन गेयों की तरह, टेबल कुर्सी की तरह। लेकिन ज्ञान की शुद्धता में फर्क नहीं आता, जैसे इस दर्पण की स्वच्छता में फर्क नहीं आता। दर्पण स्वच्छ का स्वच्छ है। आप कीचड़ सामने लाके रख दो, दर्पण के अंदर कीचड़ नहीं आ जाएगा। बस ऐसे ही जो मेरा ज्ञान दर्पण है, वो वैसे का वैसा शुद्ध का शुद्ध है। उसमें कोई भी भाव प्रतिबिंबित हो, कोई विकार प्रतिबिंबित हो, वो मेरे अंदर आने वाला नहीं है। ऐसी श्रद्धा के बल पर वो शुद्ध परिणमन होता है, जिसके अंदर ज्ञान ज्ञान को अंतर्मुख होकर देख लेता है। लेकिन पहले ये समझना पड़ता है कि वो कीचड़ ज्ञान दर्पण के अंदर नहीं आया, वो उससे भिन्न है। तो ये भेद ज्ञान, ये स्व-पर के बीच में भेद ज्ञान, कि कुछ भी जानने में आ रहा है, यहाँ जो ज्ञान की शुद्धता है, जो दर्पण की स्वच्छता है, उसके अंदर कुछ नहीं आता। तो ऐसे ही मेरे ज्ञान दर्पण के अंदर, उसकी शुद्धता के अंदर इस विकार का अंश भी नहीं आता। वो बाहर झलकते ज़रूर हैं, लेकिन वो झलकते हैं, लेकिन जैसे ही जी, मेरी हाँ, बोलो तनिषा? वो टेम्परेरी होता है, वो कुछ समय के लिए हाँ। होता है, वो स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव नहीं है, स्वभाव स्वच्छता है, स्वभाव मेरा शुद्धता है, शुद्ध स्वभाव मेरा उसको जनाना है और खुद भी जानने में मैं आता हूँ, पहला तो मेरा स्वभाव वही है। लेकिन मैं अपने को अंतर्मुख होके देखता नहीं, मेरी आँख बाहर खुली रहती है, मेरी आँख अंतर्मुख होकर कभी खुली नहीं। अगर अंतर्मुख होके खुले तो उसको दर्पण को अपनी स्वच्छता दिख जाए, जैसे आँख को आँख दिख जाए, ऐसी ज्ञान चक्षु को आत्मा दिख जाए। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको टाइम भी लगे तो, लेकिन इसको अंदर में आपको एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब होता है तो इससे आप इजीली कंपेयर करके, क्योंकि ये रूपी दर्पण दिखता है हमें। अब आप कल शीशे के सामने जाओगे तो जरा शीशे से बातचीत कर लेना कि क्या वो आपको देख के खुश हुआ, आप आ गए तनिषा सुबह सुबह, हाँ, या वो दुखी हो गया फिर से आ गई दिखाने शक्ल, हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण में जो मर्जी गे झलके विश्व के, वो अलिप्त रहता है। इसी को अलिप्तता कहते हैं। वो किसी को बुलाता नहीं, वो किसी को भेजता नहीं, उसको किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। वो तो बस एक झलकाने वाला ज्ञान दर्पण है। और है जहां आप मेरी रुचि होती है, और ये जो जो झलकना है, ये सब मेरी अज्ञानता की वजह से मैं पर में संबंध बनाता हूँ, उनमें मोह राग द्वेष करता हूँ और खुद ही दुखी होता रहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ज्ञान सत्ता स्वरूप हूँ, जिसमें करना तो है ही नहीं, अकर्ता हमने करा था। मैं तो सिर्फ ज्ञाता स्वरूप वस्तु हूँ, जिसमें दर्पण जैसा हूँ, बस जिसमें झलकना होता रहता है। जो मर्जी झलका दो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा स्वभाव सिर्फ झलकना झलकाना है। उससे ज्यादा मेरा कोई काम ही नहीं है। करना तो मेरा कुछ और काम ही नहीं है। ये ज्ञान में जानना, वो भी सहज होता रहता है। बस इतना ही मेरा कार्य है यहाँ पर। लेकिन मुझे अपने कार्य की पहचान नहीं है और मैं पर में इधर-उधर करने जाता रहता हूँ। तो इसलिए पहले मैं अपने स्वभाव को समझूँ, मेरी क्या काबिलियत है, कि सिर्फ तू ज्ञाता दृष्टा है। जानना देखना ही तेरा फोटे है, तेरा पोर्टफोलियो है। लेकिन वो तो मुझे समझ में नहीं आता और मैं काम करने निकल जाता हूँ। मैं पैसा कमाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं सब बच्चों का ध्यान रखता हूँ और उस कर्ता बुद्धि की वजह से दुखी रहता है। जबकि वो क्रिया तो अपनी योग्यता से परद्रव्य में हो ही रही थी, इस शरीर के परमाणुओं में हो ही रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ज्ञान दर्पण मानता ही नहीं था। मैं तो कहता था मैं शरीर हूँ। तो अब ये हो रहा है कि आप अपने आप को मानो कि आप ज्ञान दर्पण नहीं हो। ये सिर्फ जानना, यही मेरा स्वभाव है और इसमें पदार्थों का झलक जाना, ये पदार्थों का स्वभाव है और उनको झलकाना मेरा स्वभाव है। अगर मेरे को अंदर ये फिट बैठ जाता है दिमाग में, तो अब मेरा देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तब दृष्टि जो मेरी पर पे लगी रहती थी कि मैं कुछ चेंज कर दूँ, अब कुछ चेंज करने का तो क्वेश्चन ही निकल गया ना, अकर्ता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। मैं तो सिर्फ जानने वाली वस्तु हूँ और जो जानने में आता है, वो जानने में आता है, वो उसी क्रमबद्ध पर्याय की योग्यता से जानने में आता है। तो मेरा पुरुषार्थ कहाँ घटित होगा कि एक्सेप्ट कर कि ये जो क्रम में जानने में आया, इसमें बस जानना जो हो रहा है, उस जानने से अलग एक सत्ता स्वरूप में हूँ, वो ज्ञान दर्पण में हूँ और ये अवस्था में नहीं हूँ। बस ऐसे अपने ज्ञान पे दृष्टि जैसे जाएगी,
तो ज्ञान की योग्यता पर्यायों की ऐसी प्रकट होगी कि वो अंतर्मुख होके उस आत्मा को देख ले, क्योंकि अब वो पर से अफेक्ट नहीं होता, वो अनअफेक्टेड रहता है पर से। ठीक है, पूर्वी बताओ, टेंशन लग रही है थोड़ी फेस पे, हाँ? समझ आ रहा है? यस मैम, ये मैंने हैवी डोज है अभी। लास्ट वाला क्लास लिया था, मैं थोड़ा हम्म हाफ ही मैंने लिया था, तो मैंने वापस हम्म वीडियो सुना। हम्म तो मैम एक मतलब ज्ञान हमारा इतना मतलब इतना शार्प है कि जैसे कि अगर कोई भी चीज उसके सामने जब हम बोलते हैं कि आती है, तो वो चीज की वजह से ज्ञान ने नहीं बनाया है उसका इमेज। वो हमारा ज्ञान था तब वो इमेज बनाना था उस चीज का। तो वो 100% पूरा एक्यूरेट कैसे होता है फिर मैम, कि ये अगर तो ज्ञान की अलौकिक कला है कि ज्ञान वस्तु को देख, आप आंखें बंद करो और आप इमेजिन करो कि हिमालय का पहाड़, उस पे कितनी बर्फ। अब वो हिमालय का पहाड़ मेरे सामने भी नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान अपने में रह के वैसा बना लेता है। यही ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान का इतनी खिलावट है। अब आप देखो निगोदिया का ज्ञान और केवल ज्ञानी का ज्ञान, तो ज्ञान का गुण तो सेम टू सेम है, लेकिन उस ज्ञान गुण की खिलावट कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है, कितनी जबरदस्त रेंज है। कि अभी निगोदिया को इतना सा बस ज्ञान है कि ये मैं शरीर, बस उसको तो कुछ ज्ञान नहीं है ज्यादा, वो दुख भोग रहा है। अब हमें कितना ज्ञान हुआ कि ये पांच इंद्रियों से जितना टाइप का जानना हो रहा है उतना ज्ञान, मन से जितना विचार हो रहा है हमें उतना ज्ञान, जितनी आंख की रेंज वस्तुएं जानने में आ रही है हमें उतनी ज्ञान। केवल ज्ञानी का ज्ञान देखो कि वो तो शरीर भी नहीं, आंख नहीं, कोई पांच इंद्री नहीं, लेकिन बिना इंद्रियों के, और वो लोकालोक को जान रहे हैं, और वो सिद्धशिला पे बैठे हैं। और वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां से, मतलब कितना दूर है सब कुछ, कोई भी उनके सामने नहीं है रेंज में, लेकिन फिर भी ज्ञान जानता है। और सिर्फ प्रेजेंट का नहीं जानता, पास्ट का भी जानता है, फ्यूचर का भी जानता है। तो अब ज्ञान की रेंज देखो, इसीलिए तो ज्ञान भगवान है। आप इमेजिन तो करो ज्ञान की महिमा कितनी है। और ये मैं हूं, मेरे अंदर ही है ये कहीं और नहीं है, ये मेरे अंदर है। लेकिन अभी मेरी इतनी एक्सप्रेस हुई है। पहले हम सब निगोद में थे ना, पहले हमारी कितनी कम एक्सप्रेस हुई थी। लेकिन कैसा हम एक एक जीव का पुरुषार्थ रहा होगा उस निगोद से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री तक आते आते, कि अब मेरी इतनी एक्सप्रेस हो चुकी है। अब ये जब इतनी एक्सप्रेस हुई है कि मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया कि ऐसा एक्सप्रेशन होता है, और ऐसे उसका एकदम बम्पर प्राइज निकलता है कि केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा विस्फोट होता है ज्ञान का इतना सारा, कि अभी 10 पदार्थ जानने में आ रहे हैं और एकदम लोकालोक जानने में आ गया। तो कैसा फटा वो, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा ज्ञान जब एकदम एक्सप्लोड करता है, तो उस टाइम जब वो एक्सप्लोजन होता है, तो ज्ञान के अंदर वो शक्ति तो पहले ही थी, वो व्यक्त तब होती है उस टाइम पे। शक्ति रूप तो बैठा ही है, अभी भी बैठा है, लेकिन उसकी व्यक्तता नहीं हो रही है, क्योंकि पुरुषार्थ उसके प्रति नहीं हो रहा, उस आत्मा के लिए नहीं हो रहा। अभी पुरुषार्थ पैसा कमाने में हो रहा है, अभी पुरुषार्थ घर संभालने में हो रहा है। तो जब आत्मा के लिए पुरुषार्थ होगा, तो वो ज्ञान की पर्याय की वो जो शक्ति है, वो ऐसी उसमें व्यक्तता आती है कि वो उसके अंदर जो अलौकिक शक्ति है कि अपने में रहता है और लोकालोक झलकता है। तो वो कैसा ज्ञान दर्पण है कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स झलकते हैं, लोकालोक झलकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, और एक द्रव्य का नहीं, सब द्रव्यों का। आप इमेजिन करो वो कैसा होगा, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर ये ज्ञान की शक्ति, आप कह रहे हो ना ज्ञान कैसा स्मार्ट है, ये शक्ति है ज्ञान की, और ये मेरे अंदर है, और ये प्रकट हो सकती है। और ये इस समझ के बल पर, जब मैं अपने ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करूं, तो ये शक्ति मेरे अंदर क्यों नहीं प्रकट होगी। पहले ऐसा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस तो आए मेरे अंदर कि ये है, पड़ी है, अभी नहीं है, लेकिन ये हो सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे डायरेक्शन तो पता हो कि मैं करूं क्या। ठीक है उर्वी? हम इसको करने में कितना टाइम लगेगा? ये सबका जीव का अपना अपना पुरुषार्थ होता है। सबसे पहले रुचि होनी चाहिए। रुचि से जब हम इस तत्व को समझने की पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो, समझना ही समझना है, और ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मेरी बात है, मुझे क्यों नहीं समझ में आई, पहले तो ये चीज। उसके बाद इसके लिए हर जो भी सुनते हैं हम, उसको सिर्फ उतना सुनने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर हमें विचार करना है। क्योंकि इमेजिन करो, ये मन के निमित्त से विचार होता है, और ये मन हमें इस भव में मिला है क्योंकि हम संगनी पंचेंद्रिय हैं। किसी भव में पंचेंद्रिय बन के मन नहीं मिला, तत्व विचार करने का भी स्कोप नहीं रहेगा, फिर कैसे आत्मा का निर्णय करेंगे, क्योंकि ये सब निर्णय ज्ञान में होते हैं। तो अभी जो मेरी ज्ञान की पर्याय है, उसमें निर्णय करने की भी शक्ति है, क्योंकि मन से विचार चल रहा है।
तो इसलिए इसका सदुपयोग करना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब संयोग है, ये सब पुण्य के उदय से अभी मिला हुआ है। और जिस टाइम ये खत्म हो गया उस टाइम तो ये स्कोप ही नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो जो बस है उस पे चलते जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो कुछ भी नहीं। और अभी एक स्कोप है, एक प्रोबेबिलिटी है कि अभी पुरुषार्थ करके हम उसको समझ सके जो हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो कितना टाइम लगेगा, ये हर जीव का अपना पुरुषार्थ है। कोई बहुत पुरुषार्थ करे, पुराने भवों की बड़ी साधना करके आया है, उसका बहुत जल्दी हो सकता है। और अगर रुचि अच्छी है, समझ प्रकट हुई है और पूरा इसमें डेडिकेशन है, तो जल्दी भी हो सकता है। और बाकी सबकी अपनी अपनी वो है, कैपेबिलिटी पे है, कौन कितना इसमें कूद जाता है कि करना ही यही है, बस मुझे और कुछ करना नहीं है, सब सेकेंडरी, यही प्राइमरी है। बाकी सब तो पुण्य से मिलता रहेगा, ये पुरुषार्थ से मिलेगा, ये पुण्य से नहीं मिलने वाला। पुण्य से वाणी तक तो मिल गया, लेकिन अब अंतर में जो परिणमन होना है वो मेरे पुरुषार्थ से होना है। उसके अंदर कोई घोटा लगा के नहीं पिला सकता आपको, ये खुद करने का काम है। घोटा लगा के पिलाना होता तो वही कहते हैं ना, तीर्थंकर भगवान जो है अपने माता पिता को भी कोई ऐसी पिला के औषधि पी लो हो जाएगा, नहीं होता। वो एक एक जीव का अपना पुरुषार्थ है ये, और ये एक एक समय पे इसको जीना पड़ता है। इन सब सिद्धांतों की वैल्यू है, इन सब सिद्धांतों की वैल्यू है कि इनको प्रयोग में जब हम लाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और हम ज्ञान की तरफ उन्मुख होते हैं, ज्ञान के साथ चिपके रहते हैं। हमारा अनुसंधान उस ज्ञायक स्वभाव के साथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को ज्ञान रूप आज तक देखा नहीं है, शरीर रूप देखा है। फिर हम अपने आप को ज्ञान रूप देखते हैं, बार बार विचार करते हैं, फिर उसी रूप परिणमन होके अनुभव कर लेते मैम आज तो याद रहता है, आप आपसे मिलते हैं, क्लास करते हैं, हैं। फिर वीक में ऐसे 2-3 बार याद आता है, फिर भूल जाते हैं, फिर वापस संडे को याद आता है। तो उसका एक ही है कि अगर भूल जाता है ना तो अपनी ट्यूशन बढ़ाओ। वो कहते हैं ना, बच्चे जो मैथ्स में वीक हैं, डेली 1 घंटा ट्यूशन करानी है, करते हैं ना। तो अगर मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट मैटर या मेरा निर्णय अभी कच्चा है, मैं फिसल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मेरे बार बार विचार में नहीं आता, तो अब क्या करूँ मैं कि अपना ट्यूशन बढ़ाओ। अपना उसके ऊपर जो समय इन्वेस्ट हम और कामों में करते हैं वहां से बचा के इस तत्व पे लगाओ, चाहे उसको पढ़ो, चाहे उसको सुनो, चाहे उसको खाली बैठ के चिंतन में लो। और एक एक समय में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जो भी क्रिया होती है उसमें ऐसा भेद करते हुए आप जितना चलोगे ये अंदर में दृढ़ होना शुरू होगा, तब तो ये जमना शुरू होगा। नहीं तो ऊपर ऊपर रहता है और फिर एक हफ्ते बाद याद आ जाता है। ये पुरुषार्थ इस भूमिका में तो यही पुरुषार्थ चलेगा अभी, जब तक निर्णय अंदर से पक्का नहीं हो जाता कि अब कुछ भी आए, अब मेरा निर्णय इस टाइम पक्का हो चुका है, अब मैं भूलता ही नहीं हूं कि मैं आत्मा हूं, एटलीस्ट बुद्धि के लेवल पर। अनुभव के बाद तो वो सहज में ही अंदर में प्रकट हो गया है, क्योंकि अब मैंने देख लिया मैं कौन हूँ। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ। लेकिन जब तक मैंने देखा नहीं है तब तक एटलीस्ट वो बुद्धि के लेवल पे याद रखने का बार बार अभ्यास करता है कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। तो मैं हूं से शुरू करता है और फिर नहीं हूं वो भी एक टाइम पे गौण हो जाता है, यही मैं हूं बस। तो इसके लिए प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी पूरी, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका कि वो जो कुंजी मिलती है बस उतने 5 क्वेश्चन रट के चले जाओ, पेपर में वही आ जाएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलता, पूरी वस्तु समझनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। निधि आप बताओ प्लीज। प्रणाम दीदी। प्रणाम निधि। दीदी मेरा मेन प्रश्न ये है कि जैसे क्रोधादि विकारी भाव हमको होते हैं, तो ये क्रोधादि विकारी भाव, ये अपना ज्ञान वो क्रोधादि विकारी भाव रूप परिणमित होकर वो एक समय के पर्याय में भले ही उस रूप परिणमित होकर मुझे मेरी दृष्टि क्रोधादि विकारी भाव पर होने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्रोध हो रहा है या द्वेष हो रहा है, बट एक्चुअली मुझे क्रोध जानने में आते ही रहता है। मतलब मेरा ज्ञान उस रूप परिणमित होता है। मैं यही मतलब यही एक सही कॉन्सेप्ट है ना, मतलब मैं जो लास्ट टाइम भी आपका इमेजिन। क्वेश्चन था। हाँ नहीं, इसका थोड़ा सा हाँ क्लैरिटी रखो। इसमें क्या होता है कि ज्ञान की जो एक एक समय की पर्याय जब उत्पन्न होती है, तो ज्ञान की पर्याय के 2 धर्म होते हैं, जानना और जानने में आना। ठीक है, जानना और जानने में आना। तो ज्ञान की पर्याय जब उत्पन्न हुई, 2 धर्म है उसके, जानना और जानने में आना भी। तो हम क्या करते हैं कि मैं जानता हूं, ये तो मैं मानता हूं, ये तो हम सब मानते हैं ना कि मैं, मुझे पता चल रहा है मैं जानने वाला हूं, जानता हूं, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन मैं जानने में आता हूं ये मैं नहीं मानता। मैं क्या मानता हूं कि मुझे ये
मोबाइल फोन जानने में आता है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ मुझे मोबाइल फोन जानने में आता है या मुझे राग जानने में आता है, तो क्या होता है, मेरा उपयोग निकल के वहां चला जाता है। तो जैसे ही उपयोग चला जाता है तो मैं कहता हूँ मुझे मोबाइल फोन या मुझे राग जानने में आ गया। लेकिन उसी पर्याय में, क्योंकि पर्याय के दो धर्म थे, जानना और जानने में आना, तो जानने वाला तो यहाँ पे रह गया, लेकिन जानने में आने वाला यहाँ से खो गया और मोबाइल जानने में आ गया। तो मेरा ज्ञान भी यही था और मेरा गे भी यही था। मेरी ज्ञान की पर्याय मेरी ज्ञान की पर्याय को ही जान रही थी, लेकिन मेरी ज्ञान की पर्याय मेरी ज्ञान की पर्याय को जान रही है, वो भूल गई और उसका लक्ष्य पर गे पे चला गया और उसने बोला मुझे मोबाइल जानने में आ रहा है। तो जब आप कहते हो कि राग रूप परिणमन हुआ, वो ऐसे नहीं होता। उसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, 1 मिनट, आपको उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखो, इससे आपको समझ में आएगा निधि। ये एक फाउंटेन है, ठीक है। ये पानी उछला, पानी का उछलना ज्ञान की पर्याय का उछलना है, ठीक है। ज्ञान की पर्याय जब उछली, ये पानी उछला, इस पानी में क्या है? इस पानी में राग है या इस पानी में ये लाइटें हैं या इस पानी में ये पानी है? पानी है, पानी है। पानी है। एक्सेप्ट करते हो? तो ये जो ज्ञान की पर्याय उछलती है, इसका रॉ मटेरियल ज्ञान ही होता है। और बाहर राग की लाल लाइटें उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी। चारित्र गुण की पर्याय में राग का परिणमन चल रहा था। वो जो राग का परिणमन चारित्र में चल रहा था, वो ये लाल लाइट की तरह है। तो इस पानी के अंदर वो लाल रंग नहीं मिल गया लाइट का। ये पानी पानी रहा, ये शुद्ध ज्ञान रहा। इसका परिणमन ज्ञान रूपी हो रहा है, इसका परिणमन रेड पानी रूप नहीं हो रहा, इसका परिणमन प्योर पानी रूप हो रहा है। और जब इसका उत्पाद हुआ, ये उछला और इसका व्यय हो गया, ये वापस अंदर चला गया फाउंटेन, तो वो लाल रंग को लेकर गया अपने साथ? नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान की पर्याय उछलती है, उसमें राग को जानने रूप रेड रंग का रिफ्लेक्शन पड़ता है और वो व्यय हो जाती है। ज्ञान रूपी शुद्ध ज्ञान व्यय होता है, उसके अंदर राग मिला हुआ ज्ञान व्यय नहीं होता। नहीं तो जो नया पानी उछलता वो लाल रंग का उछलता। आपको समझ आया? तो ज्ञान की पर्याय के दो धर्म है। तो जब ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमित होती है, उस जानने रूप परिणमन के अंदर ज्ञान की पर्याय को ही जान रही होती है। जो वो आकार बन रहा होता है, उस आकार को भी तो कोई जानेगा ना। कौन जानेगा? वही ज्ञान की पर्याय जानेगी। तो ज्ञान की पर्याय के दो धर्म है, जानना। किसको जानना? अपने को जानना। और जानने में आना, वो जानती है और ये पर बाहर से रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है। लेकिन जब वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो जो राग का भाव रिफ्लेक्ट होता है, वो ज्ञान राग रूप नहीं हो जाता। वो ज्ञान ज्ञान रूपी उछलता था और ज्ञान रूपी सिंक हो रहा है। उसका उत्पाद और व्यय, उसमें सब ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन मुझे क्योंकि पर की रुचि है, तो मुझे लगता है मुझे राग जानने में आ गया, लेकिन मुझे ज्ञान जानने में आ रहा था, ये मैं भूल गया। और ये ज्ञान जानने में आ रहा था, मैं भूल गया। मेरा लक्ष्य पर पे चला गया और मैंने राग को गे बना लिया और मेरा ही ज्ञान गे था, ये मैं भूल जाता हूँ। ये मैंने धर्म का अनादर कर दिया। तो पूरे धर्मी का अनादर हो गया, आत्मा का अनादर हो गया कि आत्मा जानने में आ रहा था, ये तो तू भूल गया, और राग जानने में आ रहा है, वहां पे तेरी दृष्टि पड़ गई। जबकि उस पानी के अंदर लाल लाइट आई नहीं है, वो पानी पानी था, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान था। उसके अंदर राग का कण भी नहीं आया था। तभी तो राग और ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान होता है कि वो राग होता तो जरूर है, लेकिन वो ज्ञान के अंदर नहीं होता। ज्ञान के अंदर राग को जानने का ज्ञान होता है, ज्ञान के अंदर राग नहीं होता। पानी के अंदर पानी है, चाहे वो रेड रिफ्लेक्टेड पानी है, लेकिन वो पानी पानी है। ऐसे ही वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही है, और उस ज्ञान में राग का ज्ञान है, उसमें राग नहीं है। दोनों में फर्क है। राग रूप ज्ञान का परिणमन होना या राग का ज्ञान के अंदर घुस जाना, दोनों में फर्क है। तो ज्ञान की पर्याय राग को जानने रूप आकार बनाती हुई उछली, लेकिन उस आकार में भी ज्ञान ही था, उसमें राग नहीं था। राग का ज्ञान था, उसमें राग नहीं था। तो अगर हम नहीं समझ प्रतिक्षण आया? यही अगर प्रतिक्षण मतलब जैसे अभी थोड़ा जो प्रयोग वगैरह करते हैं, तो उसमें ये तो विचार आ जाता है कि ठीक है, राग जानने में समझ में आ रहा है कि अरे राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है। तो ये द्वेष काल में तब समझ में तो आ रहा है कि ये द्वेष जानने में आ रहा है, यानी कि मुझे अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये ऐसे भाव भाषण सहित विचार होता ज़रूर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दीदी ये है कि ये सहज ही परिणमन अपना अपने आप को देखने में हो जाएगा कि उसका भी स्वकाल रहेगा? उसका स्वकाल के लिए आपका पुरुषार्थ रहेगा। होना तो सब स्वकाल में है, 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है।
लेकिन जैसा भी पूर्वी ने पूछा था, उसके लिए पुरुषार्थ के थ्रू ही वहां तक पहुंचा जाएगा। अगर मैं बोलूं स्वकाल में होना और स्वकाल पे छोड़ दूं, तो ये क्रमबद्ध का मैंने उल्टा श्रद्धांत कर लिया। सब कुछ पुण्य से मिलता है, लेकिन आत्मा पुण्य से नहीं मिलेगा, आत्मा पुरुषार्थ से मिलेगा, जीव के एक एक समय के पुरुषार्थ से मिलेगा। तो ये तो सही है कि उस समय जो राग का लाल रंग आया वो मेरे ज्ञान के अंदर नहीं मिल गया, लेकिन वो राग आया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? वो इसलिए आया कि तेरी दृष्टि ज्ञान पे नहीं थी, इसलिए तेरे चारित्र में ये चारित्र मोह का उदय हुआ और तुझे राग द्वेष के भाव आए। अगर पर मेरी उस समय दृष्टि तो ज्ञान पे रहती, हाँ। पर उस समय तो योग्यता भी तो यही थी कि मैं राग को जानूं। हाँ, क्योंकि पुरुषार्थ अंदर में अभी कमी थी, इसलिए योग्यता भी ऐसी थी। बिल्कुल ठीक। पुरुषार्थ बढ़ेगा तो योग्यता भी बढ़िया वाली प्रकट होगी कि ज्ञान जानने में ही आएगा, और राग पे राग आएगा ही नहीं। मेरे स्वभाव पर में फिर है मुझे ही नहीं राग। फिर मुझे ये वही ज्ञान बात है। जानने ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान पे दृष्टि देखो। ये वही बात है कि मैंने तो बच्चे को थप्पड़ मार दिया, अब ये तो क्रमबद्ध में लिखा ही था, उसका स्वकाल था, चांटा खाना ही था उसने। वो ऐसे नहीं होता। तूने चांटा जो मारा, उसमें तेरे अंदर क्रोध का जो परिणाम आया, वो क्यों आया? क्योंकि मैं ज्ञायक हूं, सिर्फ जानने वाला हूं, मैं फेरफार नहीं कर सकता। वो लक्ष्य मेरा छूट गया और इसलिए मुझे क्रोध का भाव आ गया। पहले यहां से शुरुआत करनी है। आना था स्वकाल में आना, वो तो सबसे इजी आंसर है टू गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग। जब आना था तो आ गया, लेकिन आना था आ गया से कभी भी आत्मा हाथ में नहीं आएगा। क्यों आया वो? उसके ऊपर प्रॉब्लम यही है कि मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी थी, मैंने स्वरूप का लक्ष्य नहीं लिया, मैं ज्ञायक हूं, मैंने अपने आप को ज्ञायक रूप नहीं देखा, मेरी कमजोरी है। क्यों नहीं मेरे अंदर पुरुषार्थ हुआ? ये सब जब अपने अंदर घटित होता है, तो फिर वो बल से वो ज्ञायक ही हूं, ये सिर्फ शब्द पे नहीं रह जाना चाहिए कि मैं ज्ञान जानने में आ रहा है। ये स्टेटमेंट बहुत इजी है, ज्ञान जानने में आ रहा है, पर वो ज्ञान जानने में आ रहा है, वो क्या जानने में आ रहा है? उसको फील नहीं होता, उसका भाव भाषण नहीं हुआ अभी। वो भाव भाषण जब होता है तो वो ज्ञान जानने में आता है, वो फीलिंग में आता है। अभी स्टेटमेंट में यहाँ पे आता है, ज्ञान जानने में आ रहा है। सही बात। तो वो जो राग है, राग रूप नहीं ज्ञान परिणमित हुआ, राग को जानने रूप ज्ञान जानने परिणमित रूप हुए। दोनों में परिणाम तो बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। अगर राग रूप परिणमित हो जाता तो ज्ञान राग रूप हो जाता। ज्ञान ने अपने में रहते रहते, अपने को जानते जानते उसमें राग प्रतिभासित हो जाता। क्योंकि एक समय ऐसा नहीं जाता कि ज्ञान अपनी सत्ता को, अपने आप को जानने के बिना निकल जाए, क्योंकि वो अभेद है आत्मा के साथ। तो ज्ञान ज्ञान को जानते जानते राग को जानता है। तो ज्ञान ज्ञान को ना जाने और राग को जाने, ये तो बात हो ही नहीं सकती। वो जानता है, लेकिन मेरी दृष्टि मेरे ज्ञान पे नहीं पड़ती, रुचि की कमी है, और मेरी दृष्टि राग पे पड़ जाती है। ये दृष्टि का पलटना। इसीलिए ये दृष्टि का जोर जब आत्मा पे रहता है, तो उस समय आत्मा जानने में आता है। राग होता जरूर है, सूक्ष्म राग, लेकिन राग जानने में नहीं आता, क्योंकि अभेद वो आत्मा से होता है। बताओ निधि, हुआ कुछ क्लियर? अभी भी डाउट है? नहीं, क्लियर बहुत कुछ हो गया दीदी, पर इतना ज्ञान, मतलब ये हमेशा क्वेश्चन मुझे होता है, इतना ज्ञान आत्मा से अभेद होता है और राग से तो अभेद होता नहीं है, तब भी हम अभेद होते हुए भी उसको जान नहीं रहे, तो और राग वही को उसका रीजन है। अभेद होते हुए इसलिए नहीं जान रहे कि वो कहते हैं ना, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। हाँ, वो जानने में आता होने पर भी मेरे को क्यों नहीं जानने में आ रहा? क्योंकि मेरी रुचि की कमी है, क्योंकि मैंने आंखें बाहर खोली हुई हैं। आंखें अंतर्मुख करके देख तो आत्मा जानने में आएगा। वो रुचि की कमी है। जानने में तो आ ही रहा है, पर मैं देखता कहाँ हूं उसको? प्रॉब्लम ये है। देखूंगा तो जानने में आएगा ना। स्टेटमेंट में पता चल गया कि आबाल गोपाल को आत्मा जानने में आता है, लेकिन मुझे कहाँ आ रहा है जानने में? क्योंकि तूने देखा नहीं। इसी को तो कहते हैं दृष्टि का जोर। तो जब वो द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है, उस समय वो अंतर्मुख होकर आत्मा को देखता है, उससे पहले सिर्फ स्टेटमेंट को जानता है। ज्ञानी को जानने में आ रहा है। उन्होंने अंतर्मुख होकर देख लिया कि मेरा आत्मा ऐसा शुद्ध, एकदम, जिसमें राग है ही नहीं। और मुझे तो अभी राग से मिला जुला आत्मा जानने में आता है, क्योंकि मैंने अंतर्मुख होकर उस प्योर सोने का एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं शुद्ध सोना हूं। अभी तो मुझे सोना मिट्टी में मिला हुआ ही दिखता है। तो सही ये है। पहले पहले बुद्धि के लेवल पर इसमें दृढ़ निर्णय होता है। बुद्धि के लेवल पर भेद ज्ञान चलता है, और उसके अंदर पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं शुद्ध ही हूं, और ये एक समय की अवस्था में विकारी परिणमन राग को जानने रूप हुआ है। और इसका कारण भी मैं खुद हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र होकर पर में जुड़ा, और मेरे अंदर ये राग द्वेष के भाव प्रकट हुए, जो मेरी ज्ञान की पर्याय में जानने में आए। केवली भगवान को लोकालोक में इतना सब कुछ हो रहा है, तब भी राग द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी दृष्टि अपने पे पड़ी हुई। होता होने पर भी वो वहां देखते नहीं है। और मेरी दृष्टि अपने पे तो जाती नहीं, और पर में खुली रहती है 24 घंटे।
दूसरे के घर में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है, और मेरे में अंदर क्या ज्ञान में परिणमन हो रहा है, उसकी ओर मेरा कभी लक्ष्य ही नहीं गया। इसलिए मुझे आत्मा जानने में लिया। जानने में आता होने पर भी मेरी दृष्टि की कमी है कि मुझे जानने में मिल रहा है। तो दृष्टि मेरी कैसे वहां पर हो कि पर का लक्ष्य छूटे बिना दृष्टि अंदर जाती नहीं है। अभी तो मुझे पर का रस पड़ा रहता है, और जब तक वो पर का रस नहीं कम होगा तब तक दृष्टि अंदर जाने का नाम नहीं लेगी। तो हम अपने आप को सुनते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ सुन लिया, लेकिन उसका पुरुषार्थ जब तक अपने लिए घटित नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं। पूर्वी, आप कुछ सोच रहे हो, यस मैम। बताओ। मैम यही थॉट आया कि हम अभी तक जो भी करते सब उल्टा पुल्टा ही करते हैं। तभी ज्ञान को पूरा व्यवस्थित, उसकी क्लैरिटी नहीं जब तक होगी तब तक थोड़ा इधर से सुना, थोड़ा उधर से सुना, जोड़ तोड़ कर देंगे। लेकिन उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं जब तक होगा, मेरे ज्ञान में एक एक पैरामीटर क्लियर नहीं होगा, तब तक मुझे अनुभूति कहाँ से होगी। मुझे क्लैरिटी नहीं है अभी कॉन्सेप्ट्स की, कि कैसे ज्ञान वर्क कर रहा है, कैसे राग उससे भिन्न है, कैसे ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होता है, कहाँ मेरी दृष्टि की भूल चल रही है। अभी तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा। अभी सब मिक्स होके, हाँ थोड़ा इधर सुन लिया, उधर सुन लिया, आई एम फाइन, कुछ तो समझ आ ही रहा है। वो कुछ से काम नहीं बनेगा, वो पूरा समझ आना चाहिए। यस मैम, बस खाली अभी तक ऐसे लग रहा है वो स्टेटमेंट को बस जाना है कि अच्छा हाँ मैं आत्मा हूँ। स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट को चिंतन करना, और चिंतन करके आप अपने एक्सपीरियंस से उसको हाँ या ना एक्सेप्ट करना। सिर्फ सुने सुनाए के ऊपर अपना स्टैंप मत लगा दे। ये आपके अंदर से समझ में आनी चाहिए। जब तक अंदर की समझ से डिसीजन नहीं आएगा, कभी भी आत्मा नहीं मिल सकता। क्योंकि ये काम हर जीव को खुद करना है, बाहर से कोई घोल के दवाई नहीं पिला सकता। इसमें अनंत पुरुषार्थ लगता है, क्योंकि अनंत काल की उल्टी मान्यता को तोड़ना है मुझे। तो वो कैसे टूटेगी? वो एक एक समय के प्रयास से टूटेगी। एक एक समय में वो जो प्रज्ञा छैनी कहते हैं ना, वो लेके तोड़ने के लिए बैठे रहेंगे, भेद करते करते, तब वहां पे जाके टिकेंगे, अपने पार्टी में आएंगे। Yes, ma'am. रोमित, एनी क्वेश्चन? चैतन्य 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 चैतन्य। दीदी, काफी सारी चीजें क्लियर हो रही है, बिल्कुल सही है। अब जैसा बोले आपने कि जानना तो चल ही रहा है, प्रति समय चल ही रहा है, वो ज्ञान में आ भी रहा है, पर स्थिरता नहीं आ रही। जो अब मतलब जैसा गुरुदेव बोलते हैं कि मैं ध्रुव, वो उसी के ऊपर का जो पुरुषार्थ है ना, वो नहीं घटित हो रहा। हाँ, ये समझ में आ रहा है, ये जो आकार बन रहे हैं, ये जो ज्ञान से मेरा ज्ञान में जो राग आ रहा, जानने में आ रहा, बोल तो राग की सत्ता लगे, मेरी सत्ता लगे, ये भी पर्टिकुलरली क्लियर है। अपन अगर विचार करने बैठे तो लगता है कि हाँ बाबा, राग जानने में आ रहा, मतलब उसकी सत्ता अलग है, मेरी धारा अलग है, ये होता है। बट मैं ये वो जो बोलते हैं ना गुरुदेव, जो मैं ध्रुव, उसके ऊपर नहीं होता है। अब दिन भर विचारों में ये चल जा रहा कि ये ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, ये राग भी से मैं भिन्न हूँ। तो इसी में फिर पर्याय बुद्धि, ऐसा लग जाता कि वो विकल्प आने लग गए पर्याय बुद्धि के। नहीं, वो पर्याय के अंदर वो सब जानता है, लेकिन सत्ता, जो भी हमने ज्ञान दर्पण किया ना, कि ज्ञान दर्पण में अवस्थाएं जो मर्जी बनते रहे, लेकिन दर्पण की अवस्था जितना वो मेरा ज्ञान दर्पण नहीं है। तो अपने आप को उस अवस्था से भी भेद करना है। खुद कहाँ पे सिलेक्शन मेरे को करनी है, कि द्रव्य पे बैठना है कि पर्याय पे बैठना है। तो मैं ज्ञान दर्पण सत्ता स्वरूप अपने को वहां बैठा हुआ, और फिर पर्याय को हमको दूर देखना है। तो जब मैं पर्यायों के चिंतन करता रहूंगा तो मैं सत्ता पे तो आया ही नहीं, मैं तो अपनी गलत पार्टी में बैठा हूं अभी तक। तो उसके लिए जो दृढ़ता आनी है ना, कि अपने आप को तो वहां पे देखना है, ध्रुव के ऊपर, और बाकी सबको दूर देखना है, कि ये विकार भी पर्याय में हो रहा है, ये शुभ भाव भी पर्याय में हो रहा है, ये विचार तत्व विचार भी पर्याय में हो रहा है, ये सब वहां हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं होता। ऐसा भेद करते 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 वो जो आप कह रहे हैं ना, स्थिरता नहीं आती, फिर वो इस चिंतन के बल पर स्थिरता आनी शुरू होगी। क्योंकि जब तक मैं स्थिर वस्तु का आश्रय नहीं लिया, स्थिरता आएगी कैसे? पर्याय का आश्रय में तो स्थिरता आ ही नहीं सकती, पर्याय तो पलटती रहती है। तो स्थिर वस्तु का, ध्रुव का आश्रय लेके स्वयं को ध्रुव रूप मानते हुए जब चिंतन चलेगा, तो चिंतन पर्याय में भले ही चलेगा, लेकिन खुद को मैंने अब ये माना है, तो स्थिरता फिर पर्याय में प्रकट होनी शुरू होगी। आश्रय क्योंकि ध्रुव का लिया, आश्रय मैंने स्थिर का लिया है, तो पर्याय में स्थिरता। परिणामी के आश्रय से परिणाम प्रकट होता है। तो जब मैं ध्रुव सत्ता का आश्रय लेता हूं, इसका आश्रय लेता हूं, तो मेरी परिणाम में परिवर्तन आएगा और परिणाम में स्थिरता आएगी। नहीं, क्योंकि अनादिकाल से, जैसा आपने कहा कि अभी तक तो हमारे को पर ही जानने में आ रहा है। जैसा अभी टेबल जानने में आ रहा, कुर्सी जानने में आ रही, दीवार जानने में आ रही, तो यही जानने में हमारा पूरा अनंत भाव चलेगा इसके अंदर ही।
अब आपने अभी बता दिया कि भाई अभी तक के आपको जो भी जानने में आ रहा है वो आप ही का ही ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है वही जानने में आ रही, तो पूरा विचार उसी में जा रहा है, ज्ञान की पर्याय ही तो जानने में आ रही, ज्ञान की पर्याय कोई ही तो बात जानने नहीं, में। कोई बात नहीं। तो ज्ञान स्वभाव में ये द्रव्य और पर्याय, ये दो ही तो कंपोनेंट है ना। तो पहले हाँ मुझे समझ तो आए कि पर्याय का काम कैसे होता है। तो पर्याय स्वभाव को समझ के और उस पर्याय में मुझे रुकना नहीं है और ये ध्रुव सत्ता, फिर वहां से वहां पे जाना है। पर पहले मुझे पर्याय का भी स्वभाव तो समझ में आए कि पर्याय में काम होता कैसे है। पर्याय का स्वभाव पर्याय में अटकने के लिए नहीं बताया जाता। पर्याय का स्वभाव बताया जाता है कि पर्याय में ऐसा कार्य होता है, लेकिन तुम पर्याय स्वरूप नहीं हो, और पर्याय के कार्य को जानो और मैं उससे अलग वस्तु वहां पे आ जाऊं कि अब ये अच्छा। काम मुझ में नहीं होता। तो उस समझ के बिना तो मुझे पता भी नहीं चलेगा ना मुझे जाना कहाँ पे है। तो ये सब समझाने के लिए है, लेकिन रुकने के लिए कहाँ पे है वो भी बताया जाता है कि रुकना तो द्रव्य पे ही आके। ये सब हाँ, कार्य पर्याय में हो रहा है। पर्याय पर पर्याय के चिंतन में नहीं बैठे रहना। पर्याय में जो हो रहा है वो पर्याय में होने दो, लेकिन मैं वहां नहीं जाता। अपने आप को इधर रखते हुए पर्याय को देखना है दूर से। अगर अदरवाइज पर्याय 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 में, फिर तो बात ही नहीं हाँ, बनने वाली कभी। ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो कोई नहीं, अभी पहले पर्याय का स्वरूप समझना भी लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिया सारी पर्याय में होती है, जानने में पर्याय आती है। इसलिए पर्याय को समझते समझते मुझे कैसे ध्रुव का के आश्रय से पर्याय में परिणमन होना है, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर टिकना कहाँ पे है, मुझे आके कहाँ पे मुझे आके रुकना है। अच्छा, ठीक है पूर्वी, है कुछ? नहीं तो टाइम हो गया। अच्छा बोलो आप। कोई बात नहीं मैम, नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी। अगर शॉर्ट है तो कर देते हैं, बताओ। फिर एक हफ्ता आपके अंदर चलता रहेगा, बोलो। हाँ मैम, लास्ट वीक से थोड़ा एक तो ये क्यूरियोसिटी था, चल रहा था, ये ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोई पूछना था कि जैसे हम सब चाहते हैं कि हम सब भगवान बने, हम्म भगवान जी जैसा बने, और भगवान आज सिलसिला पे विराजमान मतलब रहते हैं वहां पे, तो वहां तो कुछ करना नहीं पड़ता है, हम्म तो फिर वहां पे करते क्या है मैम? मतलब मेरे को माइंड में चल रहा है एक कब बात से। बताओ, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या करते हैं। आप बताओ, आप सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो? सुखी। तो भगवान वहां अनंत सुख का भोग करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सारा टाइम सुखी रहते हैं। और इतने सुख को छोड़ के वो क्यों वापस इस पृथ्वी पर आएंगे? तो बस इसलिए हम भगवान होना चाहते हैं कि ये जो दुख और आकुलता अनंत काल से जो रुकती नहीं है कभी, उस सब का सुखी होने का एक उपाय है कि जैसा भगवान स्वरूप में हूं बना बनाया, वैसा मेरी पर्याय में प्रकट हो और मैं सिद्धशिला पे पहुंच जाऊं कि फिर मुझे कभी दुख में आना ही ना पड़े। वो क्या करते हैं? वो सुख भोगते रहते हैं, अनंत सुख भोगते हैं, कुछ करते नहीं है। पुरुषार्थ अनंत है क्योंकि अपने स्वभाव में जमे हुए हैं, लेकिन उस स्वभाव का उनको रिजल्ट क्या मिलता है कि अनंत सुख एक एक समय की पर्याय में प्रकट होता है, नया नया। तो मैम ये करते हैं वो। क्या कैसा सुख होता है? वो निराकुलता रूप सुख है, क्योंकि सुख जो है वो आत्मा का ही गुण है, वो कहीं बाहर से नहीं आता। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमको जैसे नई नई पर्यायों में, अभी मैं अमेरिका घूमाता हूँ, फिर मैं यूरोप घूमाता हूँ, फिर मैं स्विट्जरलैंड, कहीं कहीं कहीं, क्योंकि मुझे नया नया देखने का शौक है। हाँ, क्योंकि मुझे एक चीज में तो मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कुछ नया इंटरेस्टिंग और होगा, फिर उससे बोर हो जाता हूँ, फिर कुछ नया। लेकिन भगवान, हाँ, एक बार केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो उसके बाद अनंत काल तक अपनी आत्मा को देखते देखते बोर क्यों नहीं होते? उनको नहीं लगता यही तो मैम कभी बहुत पूर्वी की चल रहा आत्मा को देख लेता हूँ, कभी किसी और को, आज इसको अमेरिका को, वो बोर क्यों नहीं होते वो? क्योंकि पर को देखने में वो आनंद प्रकट ही नहीं होता, क्योंकि पर में आनंद नहीं। आनंद स्वरूप स्वरूप में है, मेरी अपनी आत्मा में है, किसी और की आत्मा में है, वो उसके लिए है। वो जब अपनी आत्मा को देखते हैं तो आनंद प्रकट होता है, इसलिए वो अपनी आत्मा को देखते हुए बोर नहीं होते, क्योंकि उसमें से एक एक समय में इतना आनंद प्रकट होता है कि उनको इतना परिपूर्णता और एंडलेस है, निराकुलता, एंडलेस, एंड इट इज बियॉन्ड द क्वालिटी एंड टाइप विच वी कैन इमेजिन। which we तो find in ऐसा सुख है। material things. It is beyond material things. It Yes. is nowhere near material. It is incomparable to material things. वो सुख अलग जाति का होता है। तो वो जब मिल गया तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूं? इसलिए भगवान बनना चाहते हैं कि अनादिकाल का जो दुख पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, वो एक बार बाय बाय हो जाए और फिर कभी दोबारा मत आए। ठीक है, Yes, ma'am. चलो Thank अभी you, ma'am. चंद्रा बहन भी वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू, प्रणाम चैतन्य सबको। जी। थैंक यू। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, प्रणाम गुरुदेव। Yes, ma'am. चैतन्य चैतन्य।